अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बात करते हैं रात को होने वाले मैच पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग। कराची किंग खैर मैच जीत गई। मैच बहुत थ्रिलिंग हुआ। सिर्फ सिर्फ 147 48 का टारगेट था और कराची आखिरी ओवर में जाकर जीती। और सिर्फ दो विकेटों से मैच जीती। अच्छा, पहली बात पता है क्या, मैं ये देख रहा था कि जो कराची की पिच है कि भी वही कराची की पिच है जहाँ पर स्कोर पड़ता था। क्योंकि जब पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग कर रही थी, टॉस हुई और कराची ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। हालांकि बाबर आजम का भी यही ज़हन था, उन्होंने बताया था कि मैंने पहले बॉलिंग करनी थी। खैर बैटिंग आई। जब पावर प्ले हुई ना, 6 ओवर में 27 स्कोर था और एक आउट था। जिस तरह बॉलिंग हो रही, इतना इधर से उधर उधर से इधर, तो मैंने तभी कहा था कि यार ये जो पिच है ना, ये बहुत खतरनाक पिच है। जैसी भी है, बहुत खतरनाक पिच है। अगर जलमी ने 150 स्कोर कर लिया ना, तो भाई जलमी मैच नहीं हारने वाला। जलमी मैच जीत जाएगी अगर 150 स्कोर हो गया था। वही हुआ कि जर्मनी 150 स्कोर तो करते कराते कर गए। लेकिन मेरे ख्याल में एंड पर आकर जर्मनी से स्कोर नहीं बना। जिस तरह 14 ओवर में 100 स्कोर कर लिया था और 3 आउट थे, उसके बाद फिर लगातार आउट हुए। कोई भी बैट्समैन आकर खड़ा नहीं हुआ, जिसकी वजह से 147 स्कोर बनाया। हालांकि वहां पर लग रहा था कि जर्मनी 170 172 तक कर सकती थी। यानी कि 15 से 20 स्कोर रात को कम हुआ है जर्मनी से। अदरवाइज जर्मनी ने बैटिंग ठीक की, 147 स्कोर ठीक किया। हारने की वजह भी यही है कि जर्मनी के पास बॉलिंग नहीं थी। जर्मनी के पास पांचवा, जो कहते हैं ना, बॉलर नहीं है इनके पास। जैसे कराची के पास था ना, सबके सब उनके पास अच्छे बॉलर थे, लेकिन इनके पास पांचवा मेन बॉलर नहीं है। कभी वो सैम यूब से ओवर करवाते हैं, तो वो आखिरी ओवर में जब नॉस को पड़ा था, तो मेरे ख्याल में मैच बन गया था। वो तो हुसैन तलत को ओवर दे दिया, जो कि ओवर करता ही नहीं। मेरे ख्याल में सिर्फ बैटिंग करता है। बॉलिंग उससे इतनी नहीं करवाई जाती है। वैसे ऑलराउंडर है, लेकिन उससे बॉलिंग इतनी नहीं करवाई जाती। वो सिर्फ बैटिंग करता है। इसकी वजह से उसको रात को 3 बॉलों पर 9 स्कोर पड़ गया। तो मुझे ये लगता है, बीच में भी एक ओवर अली रजा को लगा। अली रजा ने शुरू से अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बीच में एक ओवर लगा उसको, जो वार्नर ने लगाया था। 15 स्कोर एक ओवर में लगे, जहां पर मैच का मोमेंटम खराब हुआ। और दूसरी मेरे जेहन में ये है कि जलमी की ये भी गलती है कि जलमी ने एंड पर आकर जो 2 3 9 बॉलें की थी ना, वो भी बहुत काम खराब हुआ है। एंड पर आकर जब मैच फंसा हो, तो उस सिचुएशन में आकर आप 9 बॉलें करें, तो ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन ओवर देखे तो डेविड वार्नर ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की। डेविड वार्नर ने एंड पर मैच लेकर गए। मैच उन्हीं ने बनाया, अदरवाइज मैच खराब हो गया था। मैच उन्होंने बनाया, उन्होंने आकर मैच एंड पे जितवाया, क्योंकि शानदार बैटिंग की। चलो, इस तरह बाबर आजम की भी फॉर्म वापस आई है। बाबर आजम ने जो बैटिंग की थी ना, 41 बॉल पर 46 स्कोर, ये जबरदस्त बैटिंग की थी। सब लोग यही कह रहे हैं कि बाबर आजम ने सेल्फी नहीं खेली है, ये क्या वो क्या। नहीं, बाबर आजम ने बहुत जबरदस्त बैटिंग है। जिस तरह की पिच थी ना, सबने देख लिया है। हाँ, जिस तरह अगर जल्दी बैटिंग की है, स्लो बैटिंग की है, अगर यही कराची 12 13 14 ओवर में स्कोर चेज कर जाती, तो फिर बंदा कहता है यार जलमी ने बहुत बुरी बैटिंग किया। लेकिन पिच के हिसाब से मैंने जब पावर प्ले देखा था ना, मुझे तब भी लग रहा था कि यार भाई, ये मैच बहुत खतरनाक होने वाला है। जब फिर जर्मी ने 147 स्कोर बना दिए, वो जर्मी के मैच हारने की वजह ये थी कि उनके पास बॉलर नहीं था। अदरवाइज जर्मी मैच जीत गई थी। एंड पर आकर 2 3 9 बॉलें इन्होंने कर दी, नहीं तो मैच जर्मी नहीं हारना था। बाकी मैं एक एक चीज और कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी है ना, इतने अकल के अंधे हैं। उनमें अकल नाम की चीज नहीं है कि कब क्या बात करनी है, कब कैसे बात करनी है। उनको अकल नहीं है ना, उनको क्रिकेट का पता है। अब शुभमन गिल और बाबर आजम को मिलाया जा रहा है। जिस तरह रात को शुभमन गिल ने बैटिंग की है, 55 बॉलों पर 90 स्कोर, और जिस तरह रात को बाबर आजम ने बैटिंग की है, 41 बॉलों पर 46 स्कोर, तो सब ये कह रहे हैं ये प्रिंस है क्रिकेट का, ये तो घंटा है, ये है बेकार बैटिंग की। और भाई, अब बेवकूफ़ हो और अकल के अंधो और पागलो, तुम लोगों को अगर क्रिकेट का जरा भी पता हो, तो बंदा ज्यादा कर लेता है कि यार वो पिच किस हिसाब की है, ये पिच किस हिसाब की है। आईपीएल में सब के सब फटे विकेट है पीएसएल में भी, लेकिन कराची की पिच सबसे अलग है। आईपीएल की कौन सी पिच है मुझे बताओ जो बॉलिंग पिच है? फट्टे विकेट है, जितना पड़ रहा है। जो भी वो क्या नाम उसका, जो नया लड़का है 14 साल का, वो आकर बॉलर्स को पीट रहा है भाई। इस तरह की बेकार विकेटें हैं, इस तरह की फजूल विकेटें। ठीक है, अच्छा प्लेयर होगा वो, क्या नाम उसका, सूर्यवंशी। वो 14 साल का लड़का ठीक है, अच्छी पिच अच्छा प्लेयर होगा, लेकिन इस तरह तो नहीं ना। वो आकर आते ही बॉलर्स को पहली बार पर छक्का, दूसरी बार पर छक्का। नहीं भाई, गंदी विकेटें उनकी, बेकार विकेटें हैं भाई। पहली बात तो ये है कि है पाकिस्तान के भी फटे विकेट है, लेकिन कराची की पिच की और बात है। रात को जो जिस सिचुएशन में बाबर ने बैटिंग की है ना, यही पिच यही सिचुएशन होती है ना वहाँ गुजरात के पास, तो मैं देखता कैसे ये शुभमन गिल 55 बॉलों पर 90 स्कोर बनाता। तो मेरे भाइयों, वो अपनी जगह अच्छा है, ये अपनी जगह अच्छा है। प्लीज कंपेयर मत क्या करें, जब आपको पता ही नहीं क्रिकेट का कि वो किस सिचुएशन में खेल रहा है,
ये किस सिचुएशन में खेल रहा है, तो वो आपको जब इस चीज का इल्म ही नहीं है तो मेरे ख्याल में आपको क्रिकेट का पता ही नहीं है। रात को देखा ना बाबर आजम ने किस तरह बैटिंग की थी, बॉलें कभी इन स्विंग हो रही थी, बॉलें कभी आउट स्विंग हो रही थी, हालांकि वो इतने अच्छे बॉलर नहीं थे जिनके बालें इतनी घूम रहे थे। मीर हमजा हो गया, हसन अली हो गया, मोहम्मद अब्बास फरीदी हो गया, कोई इतने अच्छे बॉलर नहीं थे जिनकी बालें इतनी स्विंग हो रही थी। रात को पिच का बहुत फर्क था। यही पिच थी पिछले मैच में जब कराची 128 स्कोर पर ढेर हो गई थी, इस्लामाबाद ने मैच जीता है। तो रात को भी मैच अच्छा था, पेशावर ने स्कोर भी अच्छा बनाया, लेकिन पेशावर के पास बॉलिंग ना होने की वजह से पेशावर मैच आ रही है, अदरवाइज पेशावर मैच कभी ना हारती। तो मेरे ख्याल में जर्मी के पास यही प्रॉब्लम है, पहले 1-2 साल से चल रही है कि इनके पास बॉलिंग बहुत कमजोर होती है। बॉलिंग का कोई हाल नहीं इनके पास। बैटिंग की बात करें तो भाई बाबर आजम और सैम यूब कुछ भी नहीं कर रहे। हालांकि यही 1-2 साल पीछे चले जाए, जलमी की वो ओपनिंग थी कि ओपनिंग ही चलती थी, पीछे कुछ नहीं होता था। कभी 6 ओवर में 80 स्कोर, कभी 6 ओवर में 85 स्कोर, कभी 6 ओवर में 75 स्कोर, ये मारते थे दोनों, बाबर आजम और सैम यूब। लेकिन इस साल पता नहीं दोनों को क्या हो गया, ये दोनों ही नहीं बैटिंग कर रहे। लेकिन पिछले जो लड़के हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया कि नहीं यार, हम भी खेल रहे हैं, हमने भी कुछ करना है। ओवरऑल देखें तो पेशावर जलमी की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। कराची की भी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। एंड पर आकर मैच जीते और ज़बरदस्त मैच हुआ, थ्रिलिंग मैच हुआ। डेविड वार्नर ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, एंड पर मैच को लेकर गए। और मेरे ख्याल में एक बॉलर की कमी थी, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर वो पूरा होता बॉलर्स तो मेरे ख्याल में जमीन मैच कभी नहीं आना था। बाकी मैच का मज़ा आया, कराची मैच जीती, थ्रिलिंग मैच हुआ, ज़बरदस्त मैच हुआ, लो स्कोरिंग मैच हुआ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे पर्सनली तौर पर ना लो स्कोरिंग मैच बहुत ज़बरदस्त लगता है, कि लो स्कोर हो, वो दूसरी टीम या तो चेज ना कर सके या चेज ऐसे करे कि उसको लग पता जाए, जैसे कि रात को हुआ है। तो बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है। पेशावर ज़ल्मी को बहुत मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने भी अच्छी कम कम बैक किया और अच्छी बॉलिंग भी की और अच्छा कम बैक किया बाबर आजम ने। और कराची को मुबारकबाद देते हैं भाई, उन्होंने ज़बरदस्त मैच जीता। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, कि इस तरह के मैच होंगे तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है।